हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान संग्रह एक ऐसा ऑफिशियल चैनल है जहां पर रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए वीवीएस सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जाता है। यदि आप भी क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहीं से क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले बता दें कि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि हमने पहले ही चैप्टर 1 सिविक्स का ख़त्म कर दिया है, जिसे आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर लगभग 3 से 4 वीडियो कराए गए हैं और उसी में सब क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। वैसे ही हम लोग ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट रहने वाला है। लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो यदि चैप्टर 2 का आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इसे भी जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? देखिए दोस्त, गठबंधन की सरकार जो है, मान लीजिए जब दो से अधिक दल, किसी को भी जब बहुमत नहीं मिलता है, तो दोनों आपस में सरकार बनाने के लिए गठबंधन करती है, यानी कि मिलजुल कर सरकार बनाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में 243 सीट है। तो आपको जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो इसके आधे से एक अत्यधिक सीट चाहिए, यानी कि आपको 122 सीट कम से कम चाहिए सरकार बनाने के लिए। जब किसी भी दल को 122 सीट नहीं मिलते हैं, 122 विधायक नहीं मिल पाते हैं, तब सरकार दो से तीन पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन करती है, तो उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। अर्थात जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कुछ पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है। सेम वही, जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कुछ पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है। इसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जैसे वर्तमान में अभी चल रही है, बिहार में चल रही बीजेपी जेडीयू की गठबंधन की सरकार, यानी अभी जो गठबंधन की सरकार है वह बीजेपी प्लस में जेडीयू की सरकार है। और भी है, एलजेपी भी है, लेकिन दोस्त उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मेन दो पार्टियां ही है, बीजेपी और जेडीयू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदार कौन कौन होते हैं? ध्यान से समझिएगा, गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदार कौन कौन होते हैं? तो दोस्त, वैसे ही सेम, जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कुछ पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है, इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो आप दोस्त समझ लीजिए, सत्ता की साझेदार कौन कौन होगी। तो मान लीजिए जो गठबंधन में शामिल है, जो भी पार्टी गठबंधन में शामिल है, वह सत्ता की साझेदार होगी। जो भी पार्टी, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, यदि वह साझेदार है, तो वह साझेदार है। मान लीजिए एक दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति आपस में गठबंधन किए हुए हैं, तो ये भी साझेदार होंगे, ये भी साझेदार होंगे, यानी कि दोनों कोई साझेदार होगा। वहीं लिखा गया है, गठबंधन के सरकारों में सत्ता के सरदार समस्त राजनीतिक दल हो जाते हैं जो सरकार बनाने में मदद करते हैं। यानी कि सरकार बनाने में जो भी दल मदद करते हैं, वो सत्ता के साझेदार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सकते हैं? तो दबाव समूह, देखिए दोस्त, कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए दबाव समूह, बहुत सारे दबाव समूह हैं। जैसे बजरंग दल का आपने नाम सुना होगा, बजरंग दल, किसान यूनियन का नाम सुना होगा। ये सब दबाव समूह ही है कि सरकार पर अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। मान लीजिए कोई भी सरकार यदि गलत काम करती है, तो वह दबाव डालते हैं कि ये काम जो है गलत है, गलत है, और कौन क्या सही है। तो ऐसे ही लिखेंगे, दबाव समूह निम्न तरह से सरकार को प्रभावित करते हैं और सत्ता में साझेदार बनते हैं। जैसे कुछ दबाव समूह उद्योग क्षेत्र के विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। माने जैसे मान लीजिए यूनियन लीडर है, मजदूर लीडर है,
तो मजदूर संघ आप लोग जानते हैं मजदूर संघ होता है। तो मजदूर संघ का जो नेता है वह अपनी बात को मनवाने के लिए वह आंदोलन करता है। सेम वैसे ही चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। कुछ दबाव समूह मजदूरों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालती है जैसे एटक, और कुछ देखिए कुछ ऐसे भी दबाव समूह हैं जो मजदूरों के हितों के लिए सरकार पर ही दबाव डालती है, जैसे कौन सा है तो एटक है। 3 नंबर पॉइंट है, सरकार भी दबाव समूहों के साथ सत्ता की सरदारी के लिए अनेक अधिकार प्रदान करती है और समय समय पर इनसे बैठक करती रहती है। यानी कि दोस्त सरकार भी इनके महत्व को समझती है, इसीलिए वो समय समय पर इन लोग के साथ बैठक करके उनके बातों को उनके विचारों को सुनती है। तो दोस्त ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपका कोई नंबर कटेगा नहीं और आप क्लास 10th में 90+ ला सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यहीं से हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कल से देखिए दोस्त चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। अब हम लोग यह नहीं देखते हैं, अब धीरे धीरे हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। कल से हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री चैप्टर 1 शुरुआत करने वाले हैं। तो वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो पर आते हैं तो फुल वॉच करके जाइए दोस्त। वीडियो देखने में पैसा थोड़ी लगता है, और जब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।